सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हूं आपका अपना गोपाल शर्मा और इस वक्त मैं एक बहुत ही गंभीर मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूं। जो मुद्दा इस वक्त देश का हॉट टॉपिक बना हुआ है वो है लद्दाख का मुद्दा, जिसकी वजह से काफ़ी मारकाट भी हुई है। सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाएगा, सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाएगा। और ये डिमांड क्या है? ये जो डिमांड है वो शुरू होती है 5 अगस्त 2019, जब लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया। उसके बाद से क्योंकि केंद्र सरकार ने वहाँ पे एक ऐसे ही बोल के छोड़ दिया कि 6 शेड्यूल में लाने की कोशिश की जाएगी इस राज्य को, और पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे नहीं देंगे इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। और इन लोगों की आज के टाइम में डिमांड है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नंबर 2 है 6 शेड्यूल को लागू किया जाए, संविधान का जो 6 शेड्यूल है उसको लागू किया जाए। और तीसरी डिमांड है इनकी कि 2 संसदीय सीटें यहाँ पे बनाई जाएँ। एक बनाई जाए लद्दाख के लिए और दूसरी कारगिल के लिए, क्योंकि 2 ज़िले हैं, 2 ज़िलों के लिए अलग-अलग सीटें यहाँ पे बनाई जाए। और चौथी जो है वो है जो भी रोज़गार है वो लोकल लोगों को ही मिले यहाँ पे, बाहर के लोगों को यहाँ रोज़गार ना मिल पाए। और जो 6 शेड्यूल है उसमें ही सब लोगों फँसते हैं कि 6 शेड्यूल है क्या? तो 6 शेड्यूल एक वो प्रक्रिया है संसद की जिसमें स्वायत्ता रहती है। जनजातीय समुदाय को विशेष स्वायत्ता प्रदान करती है ताकि उनकी पहचान, संस्कृति और परंपराएं सुरक्षित रह सकें। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा रहता है स्वतंत्र जिला परिषदें। इसमें प्रॉब्लम है, ये परिषदें स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने और कानून बनाने में सक्षम रहेंगी। कानून वहाँ का जो भी है वो परिषदें बना सकती हैं, और पर ऐसा बनाएंगी तो कैसे चलेगा? क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि देश के बीच में है। देश में के बीच में लद्दाख नहीं पड़ता, लेह लद्दाख नहीं पड़ता, वो पड़ता है एकदम कोने में जहाँ उसके साथ बॉर्डर शेयर होता है चाइना के साथ। तो कैसे ये लागू कर सकते हैं कि वहाँ के ही लोग वहाँ के लिए कानून बनाए? ये तो एकदम ऐसा हो, तोड़ देश का एक हिस्सा तोड़ने वाली बात हो जाएगी। चौथा है शक्तियाँ। उसमें एडीएस के पास भूमि, वन, कृषि, शिक्षा और स्थानीय करों जैसे विषयों पर कानून बनाने की शक्ति रहेगी। इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रशासन, केंद्र सरकार सिर्फ नज़र बना सकता है, परंतु एडीएस को स्थानीय मामलों में स्वतंत्रता रहेगी जिससे केंद्र ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। एडीएस जो भी कानून बना देगा उसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा केंद्र, तो प्रॉब्लम है ना इसमें। और अनुच्छेद जो जिसके आधार पर ये 6 शेड्यूल लागू होता है वो होता है अनुच्छेद 240 के भाग 2 और अनुच्छेद 275 के भाग 1 में। और ये 6 शेड्यूल ऐसा नहीं कि लागू नहीं है, ये लागू भी है कि कुछ राज्यों में, जैसे हो गया असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे है। परंतु ये किसी के साथ भी, किसी भी अलग देश के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश का कोई भी राज्य जो बाउंड्री के अंदर है उसमें चालू कर दे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर जो बाउंड्री के साथ लगता हुआ जिला है या राज्य है या जो भी है, तो प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते। तो फिर ये डिमांड ही एक किस्म से गलत है। इसके साथ जय हिंद जय भारत। रहो खुश रखो खुश। ये मेरा अपना सोचने का तरीका था। अब आप जिस तरह से सोचना चाहें सोचिए। जय हिंद जय भारत।